दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट और सुपर टेट की प्रैक्टिसें देखिए अब आपको इंस्टीट्यूट पर लगातार मिलने लगी हैं। आप इसी प्रकार जो है इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। 3 प्रैक्टिस देखिए पर्यावरण की आपको दी जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज चौथी प्रैक्टिस के साथ हम लोग उपस्थित हैं और देखिए सभी प्रश्न आज के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग सेशन के अंत तक बने रहेंगे। आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। और देखिए जो हमारे साथी नए हैं, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है अपने दोस्तों में आप सब ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा में जो है किसकी मात्रा अधिक होती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, बी विकल्प में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, सी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और डी विकल्प में दिया है ऑक्सीजन। आप सभी को बताना है कि अम्ल वर्षा में जो है इनमें से किसकी मात्रा जो है अधिक होती है। देखिए आपको बता दें कि अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें देखिए सल्फर ऑक्साइड नहीं दिया है लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, इसलिए यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प जो है राइट हो जाएगा। बता दें कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर जो है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और जब ये वर्षा के जल के साथ जो है मिल जाते हैं तो जो चट्टान होती है ना, उस चट्टान का जो रंग होता है उसे ख़राब कर देते हैं, शरीर को भी ख़राब करते हैं। जैसे जो कुष्ठ रोग होते हैं वो इन्हीं अम्ल वर्षा के कारण होता है। आपको बता दें कि जो ताजमहल पे जो पीलापन दिखाई दे रहा है ना, वो इसी अम्ल वर्षा के कारण है। फिलहाल आपसे पूछा था अम्ल वर्षा में होती है, तो देखिए यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड दिया था, इसलिए आपका यही जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया है कैल्शियम, बी विकल्प में दिया है लौह, सी में दिया है सोडियम और डी विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है शरीर का संतुलन बनाते हैं। सोडियम जो है शरीर का संतुलन बनाते हैं। चलिए उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग उत्तर करेंगे इसका। किस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या फिर यूएसएसआर से। तो देखिए किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर से, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। विकल्प में देखिए 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। ए विकल्प कह रहा है उत्तरी तारे को, बी कह रहा है दक्षिणी तारे को, सी कह रहा है पूर्वी तारे को और डी कह रहा है पश्चिमी तारे को। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को।
आसान प्रश्न है, पहला ही उत्तर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के क्रम में आगे चलेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी टेट में जो है यह कई बार जो है पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है वर्ष 1972 में, बी ऑप्शन में दिया है वर्ष 1973 में, ऑप्शन सी कह रहा है कि वर्ष 1981 में और डी विकल्प कह रहा है वर्ष 1985 में। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई वह हुई वर्ष 1973 में। बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6 के लिए आप लोग उत्तर करिए। फूलों की घाटी जो है कहाँ अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो देखिए फूलों की घाटी जो है कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। चलिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, यह भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिया है, बी में दिया है समशीतोष्ण वन, सी विकल्प में दिया है शंकुधारी वर्षा वन और डी में दिया है आर्कटिक वन। देखिए सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा जो है कौन सी नदी बनाती है। यह भी देखिए अच्छा प्रश्न है और देखिए अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को भी अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। देखिए हम लोग लगातार अब देखिए प्रैक्टिसें दे रहे हैं और इसी प्रकार आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आपको बता दें कि सुपर टेट और यूपी टेट दोनों की ही प्रैक्टिसेस यहाँ स्पेशल रूप से दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह क्लास उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच सीमा जो है कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए कह रहा है सरयू नदी, बी कह रहा है रामगंगा नदी, सी विकल्प में दिया है पिंडर नदी और डी में दिया है काली नदी। तो आप सभी जानते हैं भारत और नेपाल के बीच सीमा जो है काली नदी बनाती है। सही आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर डी। और बता दें कि काली नदी को ही जो है हम लोग शारदा नदी के नाम से भी जो है इसे पुकारा जाता है। काली नदी को ही जो है शारदा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। आंसर डी जो है राइट होगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। मतलब 3 विकल्प जो है सुमेलित हैं और एक ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, वही बताना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल क्या ऑस्ट्रेलिया में है। बी में दिया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल क्या ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावी मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में और डी में दिया है गोबी मरुस्थल क्या रूस में है।
देखिए बात करें पहले ऑप्शन की तो देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल जो है यह सही दिया हुआ है। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी देखिए ऑस्ट्रेलिया में है, यह भी राइट आंसर है। जबकि मोजाबी मरुस्थल देखिए कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, यह भी जो है विकल्प सही दिया हुआ है। जबकि बात करें गोबी मरुस्थल की तो देखिए यह रूस में नहीं है, तो यह कहाँ है, तो गोबी मरुस्थल देखिए कहाँ है, चीन और मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया। तो देखिए गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में है। और बता दें कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वह गोबी मरुस्थल है। फिलहाल आपसे यहाँ पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए गोबी मरुस्थल रूस में नहीं है, यही जो है सुमेलित नहीं है। इसलिए जो सही आंसर होगा वह आपका गलत हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोबी मरुस्थल जो है वो यहाँ रूस में नहीं है। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा था कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, तो डी जो है सुमेलित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर है, सी में दिया है उकाई बांध ताप्ती नदी पर है और डी में दिया है अलमाटी बांध कावेरी नदी पर है। चलिए देखिए उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, यह गुजरात में है। कहाँ है, तो यह देखिए गुजरात में है। अलमाटी बांध देखिए कावेरी नदी पर नहीं है, यह कृष्णा नदी पर है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। तो देखिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए अलमाटी बांध जो है यह कावेरी नदी पर नहीं कृष्णा नदी पर है, इसलिए आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, कलपोंग भी देखिए कलपोंग नदी पर है, लेकिन अलमाटी बांध जो है यह कावेरी नदी पर नहीं है, इसीलिए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है सुमेलित नहीं है। देखिए आज के सभी ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और देखिए क्लास आपको बेहतर लगी तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।